अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। जो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि अगर आपकी मादा अंडों पे खुराक नहीं बैठ रही तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो मेरे दोस्त हैं ना, वो गलतियाँ कर रहे हैं और गलती पे गलती किए जाते हैं। तो जिसकी वजह से उनकी मादा जो है वो अंडों पे नहीं बैठती है। और इसका इलाज क्या है, क्योंकि अक्सर जो मेरे दोस्त हैं अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं इन चीज़ों पे गलत ट्रिक इस्तेमाल करके ना, वो अपनी चीज़ को टाइम ज़ाया कर रहे हैं। देखें, पहले आप इस मादा की आवाज़ सुने। ये सुन लिया, ये जो आवाज़ होती है ये मखसूस किस्म की आवाज़ होती है। और ये आवाज़ मादा तब देती है जब कुड़क हो जाए। तो अभी ये देख रहे हैं, अभी मैं वीडियो बनाने के लिए आया तो मादा मेरी उठ गई, अब दोबारा अंडों पे आ रही है। बहरहाल इसके बच्चे जो हैं आज शाम रात तक निकल जाएंगे, या फिर जो है ना वो कल तक इंशाल्लाह जो है ना वो निकल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं वीडियो पे, क्योंकि एक मैं दोस्त का कमेंट्स पढ़ रहा था। तो वैसे तो पहले भी वीडियो इस पर मेरी मौजूद है, लेकिन दोबारा जो है कुछ दोस्त नए आए हैं, उनको इन चीज़ों को नहीं पता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि भाई आप मेरी चैनल पे जाया करें। अगर आपका जो सवाल है वो ब्रीडिंग से रिलेटेड है तो ब्रीडिंग वाली अलहदा प्ले लिस्ट पड़ी है। और अगर आपका खुराकों के मुतल्लिक है तो उस पर अलहदा वीडियो पड़ी है। बीमारी की तरह आपका बीमार है तो बीमारियों वाली अलहदा वीडियोस पड़ी हैं। अलहदा से मैंने आप लोगों की आसानी के लिए प्ले लिस्ट बनाई हुई है, ताकि आपको वीडियो जो है ना वो तलाश करने में आसानी हो। तो आप लोग पहले वीडियो को सर्च किया करें। सर्च करने के बाद अगर आपको मसला नहीं मिलता, उसका हल नहीं मिलता, या उससे रिलेटेड वीडियो नहीं मिलती, तो फिर जो है आप दोस्त मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ लिया करें। तो अब चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। और उसमें एक दोस्त ने कमेंट्स किया है, तो वहाँ पे चलते हैं उस दोस्त ने क्या पूछा है। और चूंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी यही है और इत्तेफाक से कमेंट्स भी आ गया है, तो अब हम सीधा कमेंट्स की तरफ चलते हैं। इस भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा पट्ठा तकरीबन 20 अंडे से ज़्यादा दिया है, लेकिन अभी तक कुड़क होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या करूं? इसके साथ इसका खुराक भी कम किया और केज पर पर्दा भी लगाया, लेकिन फिर भी नहीं बैठता। प्लीज़ ज़रा तफसील से बताएं। अच्छा, ये मेरे प्यारे भाई, शायद ये अपनी तरफ से आपने किया है या आपको किसी ने कहा होगा। शायद आप, मैं कमेंट्स देख रहा था, आपने उसका नर भी अलग किया है और उसकी खुराक भी कम की है। तो असल में होता ये है कि इसमें हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं। जो मादा अंडों पे कुड़ा के नहीं बैठती ना, उसके लिए एक चीज़ तो सबसे ये होती है कि जहाँ पे मादा अपनी मर्ज़ी से अंडा घोंसला बनाती है ना, वहाँ उसको अंडे पूरे करने चाहिए। अक्सर मादा जो है वो जगह चेंज होती है या ख़राब होती है तो जो है ना वो कुड़ा के नहीं बैठती। कुछ मादियों के तो जितनी भी जगह चेंज करते रहो वो बैठ जाती हैं, कुछ मादियाँ नहीं बैठती। बाकी जो है अंडों के साथ कुछ लोग छेड़छाड़ करते रहते हैं, उठाते रहते हैं। इस तरह भी नहीं करना चाहिए। कुछ दोस्त बिल्कुल अंडे जो है ना उठा के वो स्टोर करते रहते हैं अलहदा जगह पे, फिर भी नहीं, इस तरह भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपका नर या मादा अंडे तोड़ता है वो तो एक अलग बात है। आम हालात में अंडे जहाँ पे होंगे वहाँ पे ही पड़े रहें। बाज़ दफ़ा कोई जगह ख़राब हो जाती है तो उसको आपने एक सलीके के साथ, तरीके के साथ उसको सेट करना होता है। कुछ तो तीतर जो है वो अंडे भट्टी में मिला देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो उसका एक ख़ास तरीक़ेकार है। बाकी ये जो आप चीज़ें कर रहे हैं ना, आपने इसकी खुराक भी कम की है और पर्दा भी लगाया है, तो ये सारी चीज़ें फ़जूल हैं। आप पूरे पहले इसके पूरे सिस्टम को समझें। मादा के अंदर एक बेल होती है, समझो कि एक नाली सी होती है जिसके ऊपर अंडे बनते हैं। बेल टाइप होती है, जिस तरह ये अंगूर की बेल होती है, खरबूज की या तरबूज की बेल होती है, और उसके ऊपर जो है वो फल लगता है। इसी तरह मादा के अंदर भी समझो कि एक बेल होती है। उस पर जितने अंडे बने हुए होते हैं, जितने मतलब कि उस पे आ सकते हैं, यूँ समझ लें, तो वो जब तक मुकम्मल नहीं होते उस वक्त तक मादा अंडों पे कुड़ाकर नहीं बैठती। और जब वो अंडे पूरे हो जाते हैं, मतलब समझो कि जिस तरह एक फल पक के जाए ना, वो हम उतार लेते हैं, तोड़ देते हैं, और जो पौधा है हमारा या बेल जो है वो खाली हो जाती है, तो इसी तरह उसके बाद इस मादा के अंदर एक ख़ास किस्म की तब्दीली आ जाती है और वो एक मखसूस किस्म की आवाज़ निकालना शुरू कर देती है। जिस तरह मैंने आप लोगों को ना वीडियो के शुरू में समझाया, सुनाई भी थी आवाज़, कि इस आवाज़ को आप नोट कर लें, ये तब्दीली आ जाती है। इसका मतलब ये है
کہ اب مادہ خواہ مخواہ نہ تو نر کو کراس کرنے دے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ مادہ انڈا بھی نہیں دے گی اور وہ کڑک بیٹھ جائے گی انڈوں پہ۔ اس تبدیلی کی وجہ سے مادہ جو ہے نا وہ انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے۔ بہت کم ایسی مادہ ہوتی ہیں جو کہ وہ آواز اس طرح کی نہیں نکالتی کڑک والی، لیکن پھر بھی انڈوں پہ خاموشی سے بیٹھی رہتی ہیں، لیکن زیادہ تر کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی جو مادہ ہے اس نے اسی جگہ پہ انڈے دیے ہیں اور وہ انڈوں پہ کڑک نہیں بیٹھ رہی، تو اس کا آپ کے پاس، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا سیزن شروع ہونے سے پہلے، کہ تیتر سے بریڈ لینے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز بہت ہی اہم ہے آپ کے لیے، اور یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ان میں سے تھا ایک انکوبیٹر، چھوٹا انکوبیٹر آپ بنوا لیں۔ انکوبیٹر پر بھی میری ویڈیو پڑی ہے، آپ انکوبیٹر والی پلے لسٹ میں جائیں گے نا تو وہاں پہ بالکل آسان سا طریقہ ہے انکوبیٹر بنانے کا، اور اس کو ایک عام آدمی بھی بنا سکتا ہے۔ کوئی اس میں لمبی چوڑی سائنس جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے۔ وہ آپ چھوٹا سا بنوا لیں، 13-14 انڈوں والا، یا 20 انڈوں والا بنوا لیں، 30 انڈوں والا بنوا لیں، جتنا بھی آپ بنوانا چاہتے ہیں۔ میرے پاس تو 15-16 انڈوں والا ہے ٹوٹلی طور پہ، کیونکہ میرے پاس بجلی نہیں ہے اور میں بیٹری پہ چلاتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے مرغی بھی ہے میرے پاس، جو کہ ہمیشہ سے کڑک بیٹھی رہتی ہے، اور اگر انکوبیٹر بزی ہوتا ہے تو وہ مرغی کے نیچے، کیونکہ میرے پاس تیتر کافی ہوتے ہیں، تو وہ مرغی کے نیچے بندہ رکھ کے نا بچے نکلوا لیتا ہے، اور مرغی بچوں کو پالتی ہے۔ جس طرح آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ آج کل مرغی کے ساتھ بچے ہیں، وہ بچے اس کے اپنے نہیں ہیں، اس کے نیچے صرف ایک ہی بچہ نکلا تھا، باقی بس سیل ہو جاتے ہیں، باقی نئے آ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی علاج نہیں ہے تیتر کو انڈوں پہ کڑک بیٹھانے کا۔ اس کے لیے آپ نے احتیاطی تدابیر پہلے سے کر کے رکھنی ہوتی ہیں، اپنے طور پہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ باقی وہ انڈوں پہ نہیں بیٹھتی تو اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی خوراک کم کر دیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس کے الگ جو ہے نر اس کو الگ کر لیں، یہ دونوں چیزیں فضول ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا جب تک وہ انڈے پورے نہیں ہوتے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔